बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बे ग्रुप के लेटर्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलिफ के बारे में जानकारी हासिल की थी और ये देखा था कि अलिफ के ऊपर नीचे कुछ हरकत लगाकर, डायक्रिटिक्स या विशेषक लगाकर, और उसके बाद कुछ और वॉवेल्स हम लोगों ने लिए थे साथ में, वाव, ये की शक्ल में। और इस तरह से हम लोगों ने अलिफ की मदद से 10 आवाज़ निकाली थी, जो सारे के सारे वॉवेल्स हैं। उसमें 3 शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं और 7 लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं। तो हम इसके बारे में आगे भी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए बे ग्रुप के कुछ लेटर्स को देखते हैं, जो देखने में एक ही जैसे लगते हैं। बे, पे, ते, टे, से। तो ये उर्दू हरूफ तहजी का बे दूसरा लेटर है, पे तीसरा, ते चौथा, टे पांचवा और से छठा लेटर है। बे ग्रुप के 5 अक्षर होते हैं। बे, पे, ते। इसके लिखने के तरीके को देखिए, टे ऐसे लिखा जाता है और से। अब इन हरूफ को एक एक करके देखते हैं। पहले बे लिखते हैं, पढ़ेंगे बे और ध्वनि निकलेगी बॉ की, जैसे बटन में। पे पढ़ेंगे और आवाज निकलेगी पौ की, जैसे पतंग में। ते देखिए, तौ की ध्वनि निकलती है जैसे तलवार में। टे, टौ की ध्वनि निकलेगी जैसे टमाटर में। और ये आखिरी लेटर है बे ग्रुप का, जिसे हम लोग से के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही यूनिक लेटर है उर्दू का। उसकी वजह यह है कि हिंदी में से जैसा कोई लेटर नहीं पाया जाता। से सबूत होता है, प्रूफ। तो इसे लिखेंगे इस तरह, पढ़ेंगे से और ध्वनि निकलेगी स की। उर्दू में आपको आगे 2 और लेटर्स मिलेंगे, एक साद होता है, स्वाद, एक सीन, जिसकी ध्वनि भी स जैसी निकलती है। तो हम लोग भी इसके बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इन्हें हम एक ग्रुप में क्यों रखते हैं? उर्दू के बे, पे, ते, टे, से लेटर्स को एक ग्रुप में इसलिए रखा जाता है कि इन 5 अक्षरों का जो बुनियादी ढांचा है, जिसे हम लोग बेसिक शेप कह सकते हैं, वो एक जैसा होता है। फर्क जो होता है सिर्फ नुक्तों की संख्या और उनकी जगह से किया जाता है। तो अगर हम एक लेटर को भी अगर हम लिखना सीख लें, तो हम इन 5 लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। इनका बुनियादी ढांचा तो एक जैसा होता ही है। जब हम आगे इनकी छोटी शक्लें देखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं बे, पे, तो ये सब भी एक ही तरह से लिखी जाएंगी। इस तरह से हमें एक लेटर को समझने के बाद इन 5 लेटर को हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये छोटी शक्लें थी जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम इन अक्षरों को कैसे पहचानते हैं? इन अक्षरों को हम इनके ऊपर नीचे बिंदी की मदद से पहचानते हैं, या बिंदु की मदद से, जिसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं। यहाँ जो हम बे के नीचे एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं, ये नुक्ता हुआ। तो बे के नीचे एक बिंदु, पे के नीचे 3 बिंदु होता है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से पहचान लें, क्योंकि आगे जब इनकी शक्लें बदलेंगी तो हम इन्हें इनके इसी बिंदु की मदद से ही पहचानेंगे, नहीं तो पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। पे के ऊपर 2 बिंदु, से के ऊपर 3 बिंदु। जहां तक टे का सवाल है, तो टे के ऊपर या नीचे कोई बिंदु नहीं होती, बल्कि उस पर एक प्रतीक होता है तोय का। तोय जो है वो उर्दू अल्फ़ाबेट का ही एक लेटर है। यहाँ देखें, किसी की छोटी शक्ल होती है वो, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये जो है टे है। तो ये रहा टे। इनकी जो छोटी शक्लें होती हैं, उस पे भी उसको पहचानने का वही तरीका है जो हम लोगों ने इसकी असल शक्लों को देखा था। यहाँ देखें, बे के नीचे
एक बिंदी, पे के नीचे 3 बिंदी या बिंदु, ते के ऊपर 2 बिंदु, टे के ऊपर वही तोय का छोटा सा प्रतीक और से के ऊपर 3 बिंदु। अगला वीडियो हम लोग बे ग्रुप की छोटी शक्लों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए हमसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी।